सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हम सबको सँभाला है और सुरक्षित रखा है। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जीसस लवर रेखा के चैनल में मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ। जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी लोगों को सच में परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति बनाया है, क्योंकि आज के दिन क्या लोग घर-घर में दिया जलाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं और क्या कहते हैं, त्योहार मनाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या, वो ज्योति को जो लोग घर में जला के खुशियाँ मनाते हैं, वो ज्योति परमेश्वर ने हमें पहले ही दे दी है। हालेलुया! क्योंकि हम परमेश्वर की ज्योति हैं। हालेलुया! तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से एक वचन को पढ़ते हैं और आप लोगों के साथ मैं इस वचन को शेयर करती हूँ। जैसे परमेश्वर ने हमसे बातें की, मैं इस वचन को पढ़ रही थी, तो पता नहीं क्यों परमेश्वर ने मुझे बोला कि इस बात को परमेश्वर ने मुझे इतना भरा कि मैं इस वचन को आप सबके सामने बोलना चाहती हूँ और प्रकट करना चाहती हूँ। पहला पत्रस में लिखा हुआ है, 2 के 9 में लिखा हुआ है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया! पहले हम पर दया नहीं हुई थी। जब हम संसार में थे, तो क्या हम अंधकार में थे। शायद सभी लोग अंधकार में होंगे कि जितने परमेश्वर में आए हैं, है ना? तो हम सब क्या पहले अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमको क्या ज्योति में लेकर के आया है। उस अंधकार से ज्योति में लेकर के आया है, तो क्या परमेश्वर ने हमें पहले से ही ज्योति बना दिया है। तो हम सब क्या है, परमेश्वर की निजी प्रजा है, परमेश्वर के चुने हुए वंश हैं, राजपदधारी हैं, याजकों के समाज है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या राजपदधारी बनाया है। हम परमेश्वर की प्रजा हैं। हमें परमेश्वर परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की हम बेटियां हैं, हम परमेश्वर के बेटे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। हमें बड़ी खुशी होती है कि मैं जब वचन को पढ़ती हूँ, इस वचन के साथ मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम क्या परमेश्वर की प्रजा हैं। पहले जब संसार में थे तो कोई मुझे नहीं पहचानता था, कोई मुझे नहीं जानता था, लेकिन अब जब से परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर ने मेरे नाम लेके बुलाया है। उसने कहा, "हे रेखा, तू मेरे पास आ, मैंने तुझे चुन लिया है।" तो हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं। तो हमें क्या परमेश्वर में आनंदित रहना है, परमेश्वर के पास बैठना है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि सच में पिता, कि मैं कैसे थी, जब संसार में थी कोई मुझे नहीं जानता था, कोई मुझे नहीं पहचानता था। लेकिन सच में बहुत मैं भाग्यशाली हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ। तो संसार में परमेश्वर ने मुझे क्या प्रेम किया है। अपने लहू से उसने मुझे खरीदा है। उसने मेरी हथेलियों को अपनी हथेलियों पे मेरे नाम को लिखा है, खोद के बनाया है। उसने कहा, "तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूँ।" जब प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ रहता है तो मुझे किस चीज़ का डर होता है। हालेलुया! मैं एक छोटा-सा उदाहरण देती हूँ कि जैसे हम सब अपने बच्चों को जन्म देते हैं। हालेलुया! बहुत सी माताएँ-बहनें होंगी जो क्या सबके पास बच्चे होंगे। जो हम माता-पिता हैं तो अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उन्हें क्या कोई कष्ट नहीं होने देते हैं। किसी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं होने देते हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चे होते हैं, उनको मैंने जन्म दिया है। मुझे उनका ख़्याल रहता है, छोटे से लेके क्या बड़े तक, जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक क्या अपने बच्चों का ख़्याल करते रहते हैं, भले ही हमारे बच्चे कितने बड़े क्यों ना हो जाएँ। वैसे ही परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकाल कर लाया है, ज्योति में लेके आया है, उसने हमें निस्वार्थ भावना से प्रेम किया है। अगर कोई हमसे प्रेम करता था, संसार में थे, जब हमसे कोई प्रेम करता था क्या स्वार्थ पे, किसी चीज़ का लालच पे प्रेम करता था, झूठा दिखावा प्रेम करता था। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर, उसने हमारे लिए अपने सारे दर्द को सहा, पीड़ा को सहा। सच में परमेश्वर ने हमें क्या अंधकार से निकाल कर लाया। तो हमें प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाया है। तो लोग आज घर-घर दिया जलाते हैं, लेकिन उस उजाले को देखते हैं जो पल भर का उजाला होता है। जब तक दिया में तेल रहता है तब तक जलता है, उसके बाद बुझ जाता है। लेकिन हमें परमेश्वर ने क्या बनाया है? वो ज्योति ही बना दी है। ना उसमें तेल की कमी होती है,
क्योंकि परमेश्वर हमें जो तेल से भर दिया है, उसने अभिषेक कर दिया है मेरा। क्योंकि परमेश्वर की ज्योति ही मेरे अंदर आ गई है। हर समय, हर पल जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो परमेश्वर अपनी बातों को हम पे प्रकट करता है। अपने अनुग्रह से सामर्थ्य से भरता है हमें। वो हर समय हमें तैयार करता है कि उसकी ज्योति को लेकर के हम हर समय आराधना में, प्रार्थना में बने रहने पाएँ। परमेश्वर जब हम आराधना प्रार्थना में बैठते हैं, परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, तो प्रभु हमें क्या भरता है, हमें तैयार करता है, हमारे अंदर उस ज्योति की तरह और रोशनी को प्रकट करता है। उसने कहा है हम तो हमारे गुणों को प्रकट करो। जब परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के सामर्थ्य से हम जब भरे रहते हैं, तो हम क्या, तभी तो दूसरों के अंदर हम अपनी ज्योति को प्रकट कर पाएँगे। क्योंकि वो परमेश्वर ने जो हमको ज्योति दी है, वही ज्योति हम लोगों के अंदर हम प्रकट कर पाएँगे। हालेलुया! तो परमेश्वर ने हमें जगत की ज्योति बनाया है। हालेलुया! पहले लिखा, पहले तुम कुछ भी नहीं थे, जब परमेश्वर ने हम पे दया दिखाई है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर ने हम पे अपनी दया को प्रकट किया है। हालेलुया! क्योंकि यूहन्ना 15 के 15 में लिखा हुआ है, अब से तुम्हें मैं दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि तुम उसका स्वामी क्या कहता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी है, मैं सब तुझे बताऊँगा। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर ने हमें दास ना कहा है। परमेश्वर का हम दास नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें मित्र कहा है। हम परमेश्वर के मित्र हैं। हालेलुया! भला कोई आज तक कि मित्र कहा है, लेकिन परमेश्वर ने हमें मित्र कहा है। उस परमेश्वर ने हमें मित्र कहा है, वो जो स्वर्ग में बैठा है, जो स्वर्गीय पिता है, उसने हमें मित्र कहा है। मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मित्र कहा है। वो जो अपने पिता से बातें करता है, गुप्त में बैठकर बातें करता है, तो वो बातें क्या, अपनी बातों को पिता हमसे बताता है। जब वो अपनी बातों को हमसे बताता है, तो हम क्यों नहीं अपने पड़ोसियों से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से हर एक-एक बातों को प्रकट करें। इसीलिए परमेश्वर ने ये वचन हमारे जीवन में दिया कि ये बातें जो मैंने तुमसे कही है, वो अपने सारे लोगों में बाँटो। इसीलिए इस वचन को लेकर के परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला, तो मैं इस वचन को लेकर के आप सबके सामने मैं इस वचन को प्रकट करना चाहती हूँ। कि जब भी परमेश्वर जब अपना यीशु मसीह अपने पिता से बातें सुनता था और क्या, वो अपने पिता से बातें सुन के अपने मित्रों को बताता, तो उसका मित्र कौन है? हम सब उसके मित्र हैं। हम सब उसके बच्चे हैं। जैसे हमारा यीशु मसीह था, हालेलुया, वैसे हम भी हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जैसे हमसे प्रेम किया है, वैसे हमें भी अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि माँगोगे तो पाओगे और ढूँढोगे दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम परमेश्वर से माँगे कि प्रभु मुझे तेरा प्रेम चाहिए। परमेश्वर जैसे प्रेम तूने हमसे किया है, वही प्रेम मुझे चाहिए प्रभु, ताकि मैं वही प्रेम एक-दूसरे के साथ बाँट पाऊँ। प्रभु जब तक तेरी दया, तेरा प्रेम मेरे अंदर नहीं आएगा, तब तक मैं परमेश्वर के तब से मैं दूसरे अपने पड़ोसियों से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से प्रेम नहीं कर पाएँगे। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आता है, वही प्रेम हम क्या सभी लोगों के बाद बाँट सकते हैं। तो हमें परमेश्वर के प्रेम को माँगना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सब कुछ पहले से ही दे दिया है। जैसे हम अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो बच्चों का क्या भविष्य तक, अंत तक मैं उसके लिए सोचती रहती हूँ, उसके लिए घर बनवाना, उसके लिए हमें शादी का व्यवस्था करना, हमें उसके लिए क्या हर चीज़ों का कहाँ रहेगा, कैसे क्या जीवन बिताएगा, उसके लिए सारी चीज़ों का भी इंतज़ाम करना पड़ता है। वैसे परमेश्वर ने हमें चुना है, तो परमेश्वर हमारे लिए पहले ऐसे सारे इंतज़ाम को करके रखता है, पहले सारी योजनाओं को बना करके रखता है। तुम्हारा बेटा या हमारी बेटी, उसके जीवन में ये होगा। तो हमें परमेश्वर के लिए धन्यवाद करना है कि प्रभु सच में जैसे तू मेरे लिए करता है, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तू हर पल, हर समय, हर परिस्थिति में तू मेरे साथ रहता है। मेरी हर समय सुधि लेता है। मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। जैसे उसने भजन संहिता 121 में कहा है कि अपनी आँखों को पर्वतों के ऊपर लगाओ, तुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। कि हमें हर समय सोचना कि प्रभु मुझे सहायता तो तेरी ओर से मिलती है। मैं किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं रखती हूँ। कोई मनुष्य मुझे सहायता नहीं करेगा, लेकिन मेरा भरोसा प्रभु तू यीशु मसीह है। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे पे भरोसा करती हूँ। तेरे सिवा कोई नहीं है जो मुझे सहारा दे, क्योंकि तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा सर्वशक्तिमान अल्फा और ओमेगा है।
हालेलुया! तो सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु जब भी परेशान हो, जब भी कोई समस्या में हो, जब भी कोई संकट में हो, तो प्रभु यीशु मसीह से पुकारे और प्रभु यीशु मसीह बताएगा कि प्रभु कि तू अपनी आँखों को क्या पर्वतों की ओर लगाओ। हमें अपनी आँखों को पर्वतों की ओर लगाना है। जब अपनी आँखों को पर्वतों को लगाएँगे, परमेश्वर को ध्यान करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर हमारी हर एक-एक बातों को सुनता है। स्वर्ग से अपनी हमारे अपने कान को लगाया रहता है मेरी तरफ। अगर हम एक भी बात बोलते हैं ना परमेश्वर से, तो प्रभु अपनी हर एक बातों को क्या प्रकट करता है, अपनी हमारी बातों को भी सुनता है। भले ही हमें जवाब देर में मिलता है, लेकिन परमेश्वर हमारी हर एक-एक बातों को सुनकर उत्तर को देता है। हमारे समय पे जैसे हम बच्चों को समय पे नहीं देते हैं, बच्चे जिद करते हैं क्या? उन्हें समय पे हर चीज़ नहीं देते हैं। वैसे हमारा यीशु मसीह भी समय पे हर चीज़ को नहीं देता है, लेकिन उसे जब पता होता है कि मेरे बच्चे को इस चीज़ की आवश्यकता है, तो प्रभु यीशु मसीह उस समय पे हमारी सारी चीज़ों को पूरा करता है। तो सच में परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको बहुत आशीष दे। आइए हम आप सबके लिए छोटी-सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इस वचन को जैसे क्या उसने हमें बताया, मैंने आप सबके साथ प्रकट किया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको बहुत आशीष दे। आइए अपने मनों को तैयार करें, हृदय को तैयार करें, प्रभु यीशु मसीह से बोलें कि प्रभु सच में जैसे तूने हमें क्या ज्योति बनाया है। आज उस ज्योति में लोग खुश हैं, लेकिन आज मेरे अंदर जो ज्योति में उस ज्योति में खुश हूँ। कि मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने मुझे जगत की ज्योति बनाया है। हर एक अंधकार को दूर करने के लिए तूने मुझे नियुक्त किया है। ये वचन मेरे दिल को बहुत छूता है, इसीलिए मैं आप सबके आगे शेयर कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए अपनी आँखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु, मैं तेरा लाखों लाख कोटि-कोटि धन्यवाद करती हूँ कि तूने मुझे जगत की ज्योति बनाया प्रभु। उस अंधकार से निकाला है परमेश्वर पिता, जो संसार में थे पिता, अंधकार में थे पिता, पर तूने उन अंधकार से दूर किया परमेश्वर। उस ज्योति को मेरे अंदर प्रकट किया परमेश्वर पिता, जो ज्योति पिता हम पिता परमेश्वर लेकर के पिता हर एक अंधकार को दूर करने पाए प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक को गॉड ब्लेस करती पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक को तू आशीष देना पिता, हर एक को अपने सामर्थ्य से भरना, अपनी शांति से भरना, अपनी दया से भरना, अपने प्रेम से भरना परमेश्वर। प्रभु जी हर एक को पिता परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह से भर देना परमेश्वर पिता, ताकि वो तेरी ज्योति को लेकर के पिता हर एक अंधकार को दूर करने पाए प्रभु। धन्यवाद करते पिता, तूने मेरी प्रार्थना को सुना। आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दिया है। अगर ये वचन आपको अच्छा लगे तो मैं कभी-कभी कोई-कोई प्रार्थना होती है तो आप इस कमेंट्स पे लिखें, मैं आप सबके लिए दुआ करूँगी और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस चैनल को देखें और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।